हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है सब्सटेंसेस इन डेली यूज़। इसका मैं आपको लेक्चर 2 कराऊंगा। लेक्चर 1 जो है हमने यहाँ तक कर लिया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस। यहाँ तक हमने लेक्चर 1 अपना एंड किया था, ठीक है। आज हम लेक्चर 2 में यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड सब्सटेंस। तो अगर आपने लेक्चर 1 अब तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी लेक्चर 2 आज का हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या है, सबसे पहला टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो इंसानों द्वारा सब्सटेंस, जो सामान, जो चीज़ें बनाई गई है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, रबर। रबर आपको मालूम है, हाँ, इंसान बनाते हैं, जिससे आप रफ करते हो अपने बुक में लिखे हुए पेंसिल से, या जो बॉल, रबर के बॉल से आप खेलते हो, या तो जो रबर के टॉय रहते हैं, या तो जो ये रबर के टायर रहते हैं, सब इंसान बनाते हैं, ठीक है। तो ये रबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के रबर कैसे रहते हैं और कैसे बनते हैं वो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है आपको। रबर इज़ ऑफ टू टाइप्स। क्या बोल रहे हैं, जो रबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो है एक नेचुरल, जो हमें प्रकृति से मिलता है। दूसरा आर्टिफिशियल, जो हम खुद से बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स और सैप ऑफ द रबर ट्री। क्या बोल रहे हैं कि जो नेचुरल रबर रहता है, जो प्रकृति से हमें रबर मिलता है, ये लेटेक्स या तो सैप रहता है रबर ट्री का। तो देखो ये जो लेटेक्स और सैप जो रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ फोटो। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ऐसा पेड़ रहता है, उसमें से वाइट वाइट कलर का जो निकलता है ना, उसको ऐसे जमा करते हैं कोई बकेट में, कंटेनर में। तो इसी को बोलते हैं ये नेचुरल रबर रहता है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। दिस रबर हैज़ वाइट कलर एंड पेक्यूलियर ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं, ये जो रबर होता है जो हमें पेड़ से मिलता है, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है, जो स्मेल होती है, वो पेक्यूलियर होती है, मतलब एक अलग ही स्मेल रहती है उसकी, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पर आपको देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब क्या, रबर को जो भी हार्ड करते हैं गर्म करके और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके, उसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या दिया है, रबर इज हीटेड अलॉन्ग विथ सल्फर फॉर 3 to 4 आवर्स। क्या बोल रहे हैं, रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, गरमाया जाता है 3 से 4 घंटे। सल्फर मेक्स द रबर हार्ड, और ये जो सल्फर है जो रबर के अंदर ऐड किया जाता है, वो रबर को हार्ड बना देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। और क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर वेरीज विद द प्रोडक्ट्स टू बी मेड। क्या बोल रहे हैं, जो हम सल्फर जो रबर में ऐड करते हैं उसको कड़क बनाने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए, तो इसकी जो मात्रा है वो अलग अलग रहती है, अलग अलग टाइप के रबर बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई पूछा रबर को हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि रबर के साथ सल्फर को ऐड किया जाता है और उसको 3 से 4 घंटे गरमाया जाता है, हीट किया जाता है, तब जाकर वो रबर हार्ड बन जाता है। या तो किसी ने आपसे पूछा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, तब भी आप बता सकते हो कि वो प्रोसेस जिसमें रबर को सल्फर के साथ मिलाकर हीट किया जाता है उसे हार्ड बनाने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो आपको आगे क्या दिया गया है, चार्ल्स गुडियर इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, ये चार्ल्स गुडियर है, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वल्कनाइजेशन का प्रोसेस को इन्वेंट किया है, जिसमें रबर को हीट करके सल्फर के साथ कड़क बनाया जाता है। ड्यू टू दिस इन्वेंशन द हार्ड एंड टफ टायर्स ऑफ व्हीकल्स कुड बी मेड। क्या बोल रहे हैं कि ये इन्वेंशन की वजह से, वल्कनाइजेशन प्रोसेस जो है, ये इन्वेंशन की वजह से हम रबर को हार्ड करके उससे हम जो गाड़ियों का टायर, जो हार्ड एंड टफ टायर रहता है, जिस पर पूरी गाड़ी का वजन रहता है, वो टायर बनाने लगे, ठीक है। दिस मेड अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोल रहे हैं, इससे एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया, बदलाव आया ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब चीज़ों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में। क्यों, क्योंकि अब गाड़ियों के जो हार्ड और टफ टायर थे वो बनने लगे थे वल्कनाइजेशन ये प्रोसेस से, ओके। अब देखो आगे क्या है आपको, यहाँ पे रबर ट्रीज आर अबेंडेंट इन ब्राज़ील। क्या बोल रहे हैं, जो रबर ट्रीज होते हैं ना, जिसमें से ये रबर निकलता है, लेटेक्स, ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है ब्राज़ील में, ठीक है, ये जो रबर ट्री है। क्लियर। आगे क्या है, अदर कंट्रीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड कल्टिवेटिंग देम। क्या बोल रहे हैं, और जो दूसरे देश हैं वो भी अब इसको कल्टिवेट करने लगे हैं, मतलब रबर ट्री की खेती आप बोल सकते हो करने लगे हैं, अब वो भी रबर ट्री उगाते हैं। इन इंडिया केरला हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर। क्या बोल रहे हैं, हमारे भारत देश में केरला में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनता है इंडिया में, आप बोलोगे केरला। और रबर ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बोलोगे आप ब्राज़ील। क्लियर। चलो आगे चलते हैं।
अब देखो हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है पेपर। पेपर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पेपर कैसे बनता है, किन चीज़ों से बनता है, क्या प्रोसेस है, वो सब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, मैन्युफैक्चरिंग पेपर, ये देखो ये हमें दिखाया गया है मशीन में किस तरीके से पेपर मैन्युफैक्चर होता है। सबसे पहले देखो, ये ट्री रहता है, पेड़, इसको काटते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं, इसको उसका जो टुकड़ा है, मतलब जो पेड़ को काटने के बाद उसका एक टुकड़ा लॉग ऑफ वुड जो है, इसको डाला मशीन के अंदर। तो मशीन के अंदर ये आगे प्रोसेस होते हुए गया। और देखो ये पीलिंग द लॉग्स, डी बार्किंग द लॉग्स, मतलब कि जो ये लकड़े का जो टुकड़ा है, इसके ऊपर का जो क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जो छिलका रहता है लकड़े का, वो निकल के यहाँ पर गिर जाता है, ठीक है। और सिर्फ जो लकड़ी का अंदर का पार्ट रहता है वो ये मशीन से होते हुए जाता है और यहाँ पर आकर उस मशीन का क्या होता है, पेस्ट बन जाता है, देखो इस तरीके से, ठीक है। पेस्ट बनने के बाद क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, एडिंग डाइज, मतलब कलर ये सब डालते हैं, जैसा चाहिए कलर वैसा पेपर का। तो उसमें डालने के बाद उसको इस तरीके से कोई मशीन से पूरा मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद आगे ये वाली मशीन में डालते हैं, ओके। ये वाली मशीन में क्या होता है, आपको दिख रहा है रोलर, देखो यहाँ पे ढेर सारे रोलर दिख रहे हैं। इन रोलर से होते हुए ये जो हमारा मिक्सचर रहता है, इन रोलर से होते हुए जाता है और आगे आके इस तरह के पेपर का एक रोल बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिंग द पल्प विद रोलर्स, जो हमने पल्प बनाया है यहाँ पे इसको डाला जाता है यहाँ पर, और ये रोलर से क्या होता है, ये प्रेस होते हैं पल्प और एक हमें पेपर का रोल मिलता है। यहाँ पे देखो इतने सारे पेपर के रोल्स रखे हुए हैं, ठीक है। फिर इनका बाद में कटिंग होता है जैसे चाहिए वैसे, क्लियर। चलो अभी हम देखते हैं नीचे हमें क्या दिया गया है लिखकर। पेपर इज मटेरियल फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्यूलोज फाइबर्स ऑफ ग्रास, वुड, रैग्स और वेस्ट पेपर। क्या बोल रहे हैं, पेपर ऐसा मटेरियल है जो बनता है फाइबर्स ऑफ ग्रास, सेल्यूलोज फाइबर्स ऑफ ग्रास से, लकड़ी से, रैग्स से और वेस्ट पेपर से। देखो मैं एकदम सिंपल आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ क्या है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पेपर होता है वो देखो लकड़ी से बनता है, और जो सेलुलोज फाइबर्स जो घास रहते हैं उनसे बनता है, और जो वेस्ट पेपर मतलब जो आप लिख कर जो पेपर रद्दी वाले को दे देते हो ना, उससे भी वापस प्रोसेस करके पेपर बनाया जाता है, नया पेपर, ठीक है। आगे क्या है, दी सेलुलोज फाइबर्स गेट इंटरवाइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेपर एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड पेपर। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सेलुलोज फाइबर जो रहते हैं, ये क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये सब आपस में मिल जाते हैं और मिलकर ये इनसे पेपर बनता है और इस नेटवर्क को हम पेपर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है देखो आपको यहाँ पर, bark from the logs of coniferous trees is removed and the wood is broken into small pieces। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो ऊपर आपने देखा है ना, ये क्या होता है, ये जो पेड़ का एक देखो एक टुकड़ा ऐसे लकड़ी काटते हैं, उसको इसके अंदर डालते हैं, तो इसके ऊपर का बार्क जो मैंने बताया आपको, छिलका जो है वो निकाल देते हैं। तो वो ये पर बोल रहे हैं कि इसके ऊपर का बार्क निकाल देते हैं और ये लकड़ी आगे जाती है पीसेस होकर, ठीक है। वही यहाँ पर बोले हैं, ये प्रोसेस आपको समझाया है। ये यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगा, पिक्चर देख के आप समझोगे ज़्यादा इजी पड़ेगा। इट इज़ मिक्सड विद सर्टेन केमिकल्स एंड सोक्ड फॉर लॉन्ग टाइम। क्या बोले हैं, उसके बाद क्या होता है, उसे मिक्स किया जाता है कुछ केमिकल्स के साथ और उसे बहुत लंबे समय तक पानी में भिगा कर रखा जाता है। दिस फॉर्म्स ऑफ पल्प, और क्या बोले, इससे पल्प बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पल्प जो पेपर बनाने के काम में आएगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ से प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इसको ऐसे मिक्सचर बनाते हैं और एंड में इसको कुछ केमिकल के साथ मिक्स करके लंबे समय तक रख देते हैं, जिससे पल्प बनता है, ठीक है। अब आगे क्या है, द डाइज आर मिक्सड विद द पल्प एंड देन पास थ्रू द रोलर्स। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो पल्प में कलर को मिलाया जाता है, जैसा कलर का पेपर चाहिए, और उसको फिर रोलर से पास किया जाता है। सेम जो पिक्चर में आपने देखा है, इसमें कलर मिलाया जाता है, उसके बाद इन रोलर से पास किया जाता है। और ये रोलर से पास होने के बाद हमें क्या मिलता है, आफ्टर ड्राइंग इट इज़ वाउंड ऑन द रील्स। उसके बाद उसको सुखाया जाता है और उसको रील पर इस तरीके से पेपर को लपेट दिया जाता है गोल गोल रोलर में, ओके। बाकी क्या है, इफ़ यू यूज़ मोर पेपर मोर ट्रीज आर फेल्ड। क्या बोले, अगर हम ज़्यादा पेपर इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे पेपर बनाने के लिए। टू सेव ट्रीज वी मस्ट यूज़ पेपर केयरफुली। क्या बोल रहे हैं कि पेड़ों को बचाने के लिए हमें पेपर को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये बात आप भी ध्यान में रखो। अब आगे क्या है, देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में ही ये टॉपिक के बाद, तो हम ये क्वेश्चन भी करते चलते हैं। क्या है, कैन यू टेल, क्या है, फ्रॉम विच सब्सटेंसेज इन नेचर वी गेट थ्रेड्स और फाइबर।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है पेज नंबर 46 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नेचर में किन सब्सटेंस से हमें थ्रेड और फाइबर मिलता है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, वी गेट थ्रेड्स एंड फाइबर्स फ्रॉम कॉटन, वुल, जूट, हेम्प, सिल्क एक्सेट्रा। आप क्या लिख दोगे आंसर में कि हमें जो थ्रेड है, धागा और जो फाइबर है, ये किससे मिलता है, कॉटन से, वूल से, जूट से, हेम्प, सिल्क, इन सब चीज़ों से मिलता है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया आपको पेज नंबर 46 पर वापस, क्या है, व्हाट आर क्लोथेस मेड फ्रॉम। क्या बोले, जो कपड़े रहते हैं वो किससे बनते हैं। आप आंसर में क्या लिखोगे, क्लोथेस आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो हमारे कपड़े रहते हैं वो फाइबर्स से बने रहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हमारा थर्ड टॉपिक क्या है आज के लेक्चर में, वह है सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड्स। मतलब कि जो सिंथेटिक फाइबर्स जो रहते हैं और जो थ्रेड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, जिससे कपड़े बनते हैं, ठीक है। थ्रेड धागा हो गया, सिंथेटिक फाइबर, इनसे हमारे कपड़े बनते हैं। तो वो क्या होते हैं, कैसे इनसे कपड़े बनाए जाते हैं, वो देखने वाले हैं। आप देखो पिक्चर में देख सकते हो, ये थ्रेड है, धागे हैं, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर भी दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से कैसे कपड़े बनते हैं वो देखते हैं। नाइलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयन एक्सेट्रा सिंथेटिक फाइबर्स। क्या बोल रहे हैं कि जो नाइलॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया, टेरिलीन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयन, ये सब क्या सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स के नाम है ये सब। अब देखो हम एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, नाइलॉन। तो देखो नाइलॉन के बारे में हमें क्या दिया गया है, द वर्ड नाइलॉन इज कॉइंड फ्रॉम 2 cities, दैट इज NY। NY का मतलब क्या होता है, न्यूयॉर्क, तो इसका न्यूयॉर्क का N और Y लिया गया। एंड लॉन, तो लॉन किससे गया, लंदन का LON लिया गया, तो बनता है ये नाइलॉन। तो ये 2 सिटीज़ के, 2 शहर के नाम लेके नाइलॉन शब्द बना है। वेयर दीज थ्रेड्स वर इन्वेंटेड, क्या बोले, जहाँ पर ये जो थ्रेड है ये बने थे, इसके लिए इसका नाम नाइलॉन रखा गया। नाइलॉन थ्रेड्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोथेज, फिशिंग नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहे, जो नाइलॉन थ्रेड होते हैं, जो नाइलॉन के धागे होते हैं, इनसे क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। जो मछली पकड़ने के जो नेट रहते हैं, जो जाल रहते हैं, वो बनाए जाते हैं। रोप्स जो रहते हैं, जो रस्सी रहती है, वो बनाई जाती है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, नाइलॉन थ्रेड्स आर स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेजिस्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो नाइलॉन के धागे रहते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं और ये वाटर रेजिस्टेंट रहते हैं। मतलब कि पानी में क्या होगा, ये खराब नहीं होते हैं, पानी ये सोखते नहीं हैं, पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ओके। अब आगे क्या है, अब देखो हमारा सेकंड है रेयन। अब रेयन के बारे में देखते क्या है यहाँ पर, रेयन थ्रेड्स आर शाइनिंग ब्राइट लाइक सन्स रेज एंड हेंस द नेम। क्या बोला, जो रेयन थ्रेड रहते हैं, जो रेयन के धागे रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा चमकीले रहते हैं, एकदम सूरज की रोशनी जैसे चमकते हैं, इसके लिए इनका नाम पड़ा रेयन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक सिल्क। इनका क्या बोलते हैं, इनको हम सिंथेटिक सिल्क नाम से भी बुलाते हैं। रेयन इज मेड फ्रॉम कॉटन एंड वुड पल्प बाय डिजोल्विंग इट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या बोले, जो रेयन है, ये जो धागा है, इसको बनाया जाता है कॉटन से, कापूस से, और जो वुड पल्प रहता है, जो लकड़ी का हम पीस के जो उसका पल्प निकालते हैं, उसको मिलाकर किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तब जाके हमें रेयन मिलता है। रेयन कैसे बनता है, हम कापूस को और जो लकड़ी का पल्प रहता है, जो पीस का जो मिलता है, उसको और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर बनाते हैं रेयन, ओके। अब देखो लास्ट में क्या है, हमें यहाँ पर बोले डेक्रॉन, ट्रिलिन, टेरिन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक थ्रेड्स फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोल रहे हैं, जो ये डेक्रॉन है, टेरिलिन है, टेरिन है, ये अलग टाइप के सिंथेटिक थ्रेड्स रहते हैं जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से अलग अलग धागे से अलग अलग कपड़े बनाए गए हैं। यहाँ पे सॉक्स है, शर्ट है, यहाँ पे जैकेट है, यहाँ पे कर्टेन्स है, ये रोप है और यहाँ पे कपड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे काम में जो धागे रहते हैं वो आते हैं, ओके। अभी देखो हमें लास्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें है एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो हमें सिंथेटिक फाइबर का दिया गया है, ठीक है। देखो शॉर्टकमिंग मतलब आप डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो। एडवांटेजेस यहाँ पर हम लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस जो शॉर्टकमिंग से यहाँ पर लिखेंगे। पहले क्या है, दीज फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मास स्केल। क्या बोल रहे हैं, जो ये सिंथेटिक फाइबर जो है, इनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है,
उसके बाद दे आर वाटर रिपेलेंट हैंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन, क्या बोल रहे हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर है ये वाटर रिपेलेंट रहते हैं, मतलब पानी को ये सोख नहीं सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है एडवांटेज में, दे कॉस्टलेस, मतलब कि इनकी जो कीमत है बहुत कम रहती है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स कीप्स द स्किन मॉइस्ट विच में कॉज स्किन डिजीज, क्या बोल रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए अगर हम कपड़े इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहेगी, गीली रहेगी, और इससे हमें स्किन डिजीज़ भी हो सकती है, चमड़ी की बीमारी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, देखो एडवांटेजेस में आपको, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, क्या बोले जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ रहते हैं। डिसएडवांटेजेस में थर्ड पॉइंट क्या है आपका सिंथेटिक फाइबर का, सिंथेटिक क्लोथेज आर अनकंफर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन समर, क्या बोल रहे हैं जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं खासकर समर में पहनने में, क्योंकि ये पसीना नहीं सोखते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका एडवांटेज में, दे कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, क्या बोल रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े रहते हैं बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका सिंथेटिक फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर कैन कैचेस फायर इजीली, क्या बोल रहे हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए चीज़ें बने हुए जो कपड़े रहते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। फिफ्थ में क्या एडवांटेज में, दे आर वाटर रिपेलेंट हैंस डू नॉट रॉट और गेट वेट दे ड्राई इजीली, क्या बोल रहे हैं क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं ये पानी नहीं सोखते हैं, इसके लिए ये कपड़े सड़ के ख़राब नहीं होते हैं और ये आसानी से जल्दी सूख जाते हैं, ओके। अब देखो सिंथेटिक फाइबर में हमारा डिसएडवांटेज क्या आ जाएगा, इफ़ दे कैच फायर द क्लॉथ स्टिक्स टू द स्किन एंड कॉजेज सीरियस इंजरीज, क्या बोले अगर सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े आग पकड़ लें तो ये चमड़ी से जाकर चिपक जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब देखो एडवांटेज क्या है हमारा सिंथेटिक फाइबर में, दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वेयर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े रहते हैं ये धागे से ये हल्के रहते हैं और आरामदायक पहनने में रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर देखो हमारा 6, दीज फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बोल रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े रहते हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते, मतलब गला नहीं पाते हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक इसमें पड़े रहते हैं हमारे ज़मीन के अंदर, ठीक है, जैसे प्लास्टिक रहती है, ओके। अब देखो 7th पॉइंट क्या है, एज दे हैव अ शाइन दे एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द वेयर, क्या बोले जैसे कि आपको पता है सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े क्या करते हैं, चमकते हैं, तो इससे हमारे कपड़े की ब्यूटी खूबसूरती बढ़ती है। लास्ट में क्या है, क्लॉथ इज मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स आर व्रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री, क्या बोल रहे हैं सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो भी कपड़े रहते हैं वो कभी भी उसमें व्रिंकल नहीं आता है और ना ही कभी भी उनमें स्क्रैच आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लो और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगले वीडियो में आपको दूंगा इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।